आज सबसे पहले पिछले 2 दिन से जो लेक्चर चले हैं उसमें जो जो इकट्ठे डाउट्स आज मैं सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखें। आपका सही आया है तो भी देखें, नहीं आया है तो भी देखें। ठीक है, देखना तो है क्योंकि हम आपके लिए ही कर रहे हैं, तो सारे डाउट्स ध्यान से देखें। ठीक है, मैंने इकट्ठे डाउट्स निकाले हैं बच्चों के। ठीक है, मिक्स में भाई 2 दिन के कॉमन डाउट्स निकाले हैं। सबसे पहले डाउट्स ऑफ आर्टिंग एक्सरसाइज 6.3 यूज रिमाइंडर थ्योरम वाले में क्वेश्चन 5। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 5, fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 gx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो देखो सॉल्यूशन, fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, gx क्या है आपका 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 2x उधर क्या तो प्लस 2x। ठीक है, जब 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2x क्या होगा 2x होगा। तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड 1/2 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, x की जगह हाफ डालें। ठीक है, मतलब x की जगह हाफ यूज होगा fx में। ठीक है, fx में x की जगह हाफ डालें, तो यहाँ मैं fx की जगह हाफ डाल दूं। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, fx x की जगह क्या डालेंगे x की जगह हाफ डालेंगे। हाफ का क्यूब तो क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 1 जा 2 1 जा तो 1 माइनस 4। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6। 1 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, कट शॉर्ट होता है तो कर लेती हूँ। 2 2 जा 4 2 3 जा 6। 1 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, साइन बढ़ेगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/8 माइनस 3/2 माइनस 3। ठीक है, अभी 8 2 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। 8 2 और 1 का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम 8 2 और 1 का 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो एलसीएम क्या है आपका 8। तो 8 1 जा माइनस 3/2 4 जा माइनस 3/1 8 जा। एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं साथ में, ऐसे साथ में निकाल लिया। ये आपने 8th में सीखा था डायरेक्ट एलसीएम, रैशनल नंबर्स पहला ही चैप्टर था, आपको याद होगा। तो हमने 8 2 और 1 का एलसीएम, तो देखो 8 बनाना है, नीचे 8 1 जा, नीचे देखते हैं 8 1 जा ऊपर भी 1 2 4 जा नीचे तो ऊपर भी 1 8 जा, इस तरह से 1 8 जा 8 1 1 जा 1 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 2 4 जा 8 माइनस 3 8 जा 24 अपॉन 1 8 जा 8। ठीक है, 8। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 12 माइनस 24 है आपका, 1 माइनस 12 माइनस 24। तो अब सॉल्व करें 2 2 करके। 1 माइनस 12, ठीक है, ये 1 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 1 गए 12 में से 1 गए सॉरी 12 में से 1 गए 11 और साइन बड़े की आएगी। ठीक है, साइन बड़े की, तो माइनस 11 माइनस 24 अपॉन 8। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब 11 और 24 कितने हुए 35, साइन बढ़े की आएगी। ठीक है, तो माइनस 35/8। ठीक है, मैंने बस स्टेप वाइज किया, आप लोगों ने शायद स्टेप वाइज नहीं किया होगा इसलिए इतनी प्रॉब्लम आई होगी, खासों का ये डाउट था। देखिए मैंने सही आंसर लाया, मेरे ख्याल से माइनस 35/8 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा नंबर है, ये है 5th, सो इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी मैं 8th ट्राई करती हूँ, जैसे 8 किया वैसे भी 8th भी वैसे ही करूंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे किया है, माइनस 35/8 आना चाहिए। मैंने सिंपल कट शॉर्ट किया, एलसीएम निकाला, देखो जैसे स्टेप वाइज जाना चाहिए, मैं गई और मेरा आंसर। ठीक है, जिसका आया हो वो भी
देखे ना आया वो भी देखे। अभी 8th नंबर देखें। एट्थ नंबर fx इज इक्वल टू 3x4 प्लस 2x क्यूब। 8th नंबर, ये भी बहुत लोगों का डाउट था। कॉमन डाउट्स निकाले हैं भाई, बहुत ज्यादा डाउट्स है, वैसे वैसे निकाले। 3x4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 9। 3x4 प्लस 2x3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 27 प्लस 2 अपॉन 27। ठीक है, और gx भी दिया हुआ है। gx क्या दिया हुआ है इसका? gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 3। gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें यहाँ पे gx क्या दिया है, पहले gx सॉल्व कर ले। तो x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस, ठीक है, x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, x आपका माइनस 2 अपॉन 3 आया, 0 माइनस 2 अपॉन 3, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। अब डाल दें वैल्यू, fx इज इक्वल टू 3x4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 27। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह माइनस 2 अपॉन 3 डालें। x की जगह माइनस 2 अपॉन 3, x की जगह माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है, 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 1 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 27। ठीक है, इस तरह से है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3 माइनस, देखो 4 इसको भी मिलेगा, 4 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो माइनस 2 रेज टू 4 अपॉन 3 रेज टू 4 प्लस 2, फिर 3 इसको भी मिलेगा, 3 इसको भी मिलेगा। ध्यान से देख रहे हैं ना आप, मैं वही स्टेप से फॉलो कर रही हूँ, जो सिखाया बस वही कर रही हूँ। खाली अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, माइनस 2 अपॉन 3 वैसे 1 2 ऐसे इजी होता था, तो जो डिफिक है तो है वो डालनी है वैल्यू, उसमें कहाँ करने का, ये अपॉन 3 है तो यहाँ साइड कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू भी अपॉन वाली थी, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, अपॉन थी, तब मैंने 1 अपॉन 3 लिख दिया, एक ही बात हुई ना। माइनस 2 का क्यूब, तो स्क्वायर इसको भी मिल, सॉरी स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 27। ठीक है, अच्छा आप देखें यहाँ पे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 रेज टू 4, मतलब 2 को 4 बाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 और साइन माइनस की नहीं आएगी प्लस की आएगी, क्यों करके देखो। अच्छा, जिसको पावर में नहीं पता लगता है तो देखो पावर इवन हो ना, 4 इवन हुआ ना, 0 2 4 6 8 पावर ऐसा हो ना तो साइन पॉजिटिव ही हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, माइनस 2 रेज टू 4 साइड में करके देखो, नहीं आता है तो माइनस 2 रेज टू 4 है तो माइनस 2 4 बारी। ठीक है, तो देखो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, साइन ऑटोमेटिक प्लस हो जाती है। ठीक है, 16 अपॉन 3 रेज टू 4 क्या होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 जा 81। ठीक है, 81 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 का क्यूब, मतलब माइनस 2 का क्यूब मतलब 3 बारी, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8। ठीक है, तो माइनस 8 अपॉन 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब
-2 दो बारी, ठीक है, -2 दो बारी, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4/3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1/9 प्लस 2/27, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करें। कट शॉर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से कट शॉर्ट करें। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 16/27 प्लस, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 8 2 जा 16/27, ठीक है। 2 8 जा 16 प्लस माइनस माइनस, फिर से यहाँ देखें 4 1 जा 4/9 3 जा 27, तो -4/27। फिर इसको देखें 2 1 जा 2 3 9 जा 27, तो 2/27, ठीक है। फिर से प्लस 2/27। देखें जो है आपके सामने ही है, स्टेप वाइज जा रही हूँ, कुछ स्टेप में चेंजेस नहीं। -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस की साइन नहीं लगेगी क्योंकि स्क्वायर है। इवन नंबर हो तो माइनस की साइन नहीं लगती है, जो है पहले से वो तो लगेगी ना, वो थोड़ी कहीं चली जाएगी। अब यहाँ 3 है, -2⁻³ है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। पर साइन माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि ⁻³ है। इवन नंबर होता है तो माइनस की साइन चली जाती है, ऑड नंबर होता है पावर में तो रहती है, तो देखो रही, और यहाँ था तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ देखें 16/27 माइनस 16/27, देखो कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, 16/27 माइनस 16/27 सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। (16/27 माइनस 16/27 कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू -4/27 माइनस 4/27 प्लस 2/27 प्लस 2/27, ठीक है। तो यहाँ देखें इज इक्वल -4/27 प्लस 27, देखें दोनों का एलसीएम सेम है, तो 27 सेम है, तो 2 + 2 -4/27 प्लस 4/27, ठीक है। -4/27 प्लस 4/27 तो कैंसिल, तो दिस इज 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आया, 0 आया। तो आपने देखिए आंसर 0 आया, एक सेकंड मुझे चेक करने दें का, ठीक है, 0 आंसर है। किस तरह से आया, मैंने आपके सामने ही किया, देखो आपके सामने ही है जो मैंने किया, ठीक है। कुछ ऐसा है ही नहीं जो डाउट में निकल जाता है, सब बिल्कुल मतलब ऑब्वियस। हाँ, थोड़ी डिजिट बड़ी है, आप लोग 1 2 3 से ज्यादा यूज टू हो, ऐसी बड़ी डिजिट से कम यूज टू हो, पर जब ऐसा कुछ हो ना तो एकदम अपनी डिजिट जो आपकी स्टेप वाइज फॉलो करो, अपनी मैथ्स पे आप भरोसा रखो कि जो आपके रूल्स है ना वो फॉलो करो। -2⁻⁴ तो 16, कईयों ने यहाँ माइनस लिखा होगा, यहाँ -2⁻³ किसी को नहीं पता लगा, प्लस सेट कर दिया होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ 1/3 तो कईयों को ध्यान ही नहीं आया होगा, लिखा ही नहीं होगा, ये 3 तो उड़ा दिया होगा लिखते टाइम। तो ऐसे ऐसे ये गलतियां होती हैं, ठीक है, ये गलतियां नहीं करें आप, और ये ऐसे सम्स आप एक्सपेक्ट करें एग्जाम में, ठीक है। अभी आप 9th में हैं, थोड़ा टफनेस को आप स्वीकारना पड़ेगा आपको। और अभी ये थे आपके मतलब पिछले लेक्चर के डाउट्स। अब पिछले लेक्चर के डाउट्स अभी करती हूँ। ये आपके मतलब मैंने टोटल 2 डाउट्स निकाले थे पिछले से पिछले लेक्चर के। अभी जो कल के लेक्चर में डाउट्स निकले हैं वो नहीं, अभी भी 6.4 में है। पिछले से पिछले लेक्चर में और 2 डाउट्स हैं, वो भी बहुत लोगों के आए थे। 6.4 में 6 और 7, 6.4 में 6 और 7, ठीक है, ये भी बहुत लोगों के डाउट थे। 6.4 में 6 और 7, ये आपके पिछले से पिछले लेक्चर के सारे डाउट्स हैं। ये 2 और 2 टोटल 4 डाउट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे। डाउट्स तो बहुत सारे थे, पर जो ये 4 सब में कॉमन थे, मैंने फिर ये निकाले हैं कि 4 मेरे को आपको कराने हैं, ठीक है। अच्छा, अब किसका है ये एक्सरसाइज 6.4 का, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल
एफ एक्स और नॉट, जी एक्स है कि नहीं है वो चेक करो। तो एक्सरसाइज 6.4 चेक करना है, चेक, ठीक है, चेक करना है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, कौन सा नंबर है इसमें डाउट? क्वेश्चन 6 है बहुत लोगों का, क्वेश्चन 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, 2x क्यूब माइनस 9 प्लस x प्लस 12 और gx इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, सॉल्यूशन देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक करो कि इसका फैक्टर है या नहीं। देखो अगर फैक्टर होगा ना तो इसके रखने पे इसका आंसर 0 आएगा। तो चेक मतलब 0 आता है तो यस इट इज अ फैक्टर, नहीं आता है तो नो इट इज अ नॉट। कह रहे हैं चेक करो कि फैक्टर है या नहीं। तो एक ही तरीका x फाइंड करो, डालो, 0 आता है तो यस इट इज अ फैक्टर, नहीं आता है तो नो इट इज नॉट। तो सिंपल ये gx 3 माइनस 2x सॉल्व करती हूँ। 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3 इज इक्वल टू, ये माइनस 2x उधर गया तो प्लस 2x। ठीक है, जिनकी मैक्स वीक है वो खास देखें, ऐसे समझाते हैं। ठीक है, आप उसको हल्के में ना लें, प्लीज हल्के में ना लें आप। 0 प्लस 2x 2x है, देयरफॉर 3/2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। देयरफॉर f 3/2, तो x क्या है 3/2 का क्यूब माइनस 9, x है 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। ठीक है, तो इज इक्वल टू, अब यहां देखें 2 है आपका, 3 का क्यूब मतलब 3 बारी, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बारी, माइनस 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बारी, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 बारी, प्लस 3/2 प्लस 12। ठीक है, इसमें क्या डाउट हो सकता है, मैं वो सोच रही हूँ, ये सब भी डाउट में आया है। अच्छा देखें यहाँ पे 2 1 जा 2 1 जा, अच्छा 3 3 जा 9 3 जा 27/4 माइनस 9 3 जा 27 3 जा 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। ठीक है, अच्छा अपॉन 1 4 4 2 1। ठीक है, 4 4 2 1, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है 4। ठीक है, एलसीएम 4 है, तो 27/4 1 जा माइनस 81/4 1 जा। ठीक है, प्लस 3/2 2 जा प्लस 12/1 4 जा। ठीक है, तो एलसीएम सबका 4 है, 27 1 जा 27/4 1 जा 4, 81 1 जा 81, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6/4 प्लस 12 4 जा 48/1 4 जा 4। ठीक है, 4। ठीक है, 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 48। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, एडिशन करें 27 6 48। ठीक है, 27 6 48 का प्लस करें, 27 6 48। ठीक है, 27 6 और 48 को प्लस करें। ठीक है, 7 और 6 होता है 13, 13 और 8 होगा 21। ठीक है, 13 और 8 होगा आपका 21, तो 2 4 5 6 7 8 81 हो आपका। तो 27 6 और 48 तो 81, इन तीनों का प्लस किया। ठीक है, जो प्लस वाले थे उनको आप भले सीक्वेंस से जाना, मैंने प्लस प्लस भेजे किए। ठीक है, ये 27 था, ये 6 था
और ये 48 था ना, मुझे आसान लगा, मैंने प्लस कर दिया साइड में, देखो तो 81 आया ना, तो 81 ये माइनस 81 बैठा ही है, 81/4, तो 81 माइनस 81 क्या होगा, 0/4, तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 आया, तो यस, यस आएगा आंसर, यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, आप आपकी मैथ्स फॉलो करें, मैं फिर से बोल रही हूँ, एकदम मतलब लाइन वाइज सीक्वेंस से जाएं। आप सोच रहे होगे मैम तो भाई बोलेंगी ना, भाई मैम तो हमेशा से करती हैं तो उनको तो आएगा। हाँ बेटा आएगा, पर भले मुझे जितना भी आता हो ना आता हो, मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ। भाई जैसे सीखा है वैसे आप स्टेप्स फॉलो करो, थोड़ा प्लस माइनस का ख्याल रखो। काफी बच्चे उसमें अच्छे हैं, मुझे पता है, मुझे आपके पता है, बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस में बहुत मार खाते हैं। अच्छा क्वेश्चन 7 है। अच्छा क्वेश्चन 7 मैंने आपको स्प्लिटिंग सिखाई नहीं है, x² - 3x + 2, ठीक है, मैंने आपको स्प्लिटिंग सिखाई नहीं है और मैंने क्वेश्चन 7 दे दिया है। तो आज शायद हम टाइम बचेगा तो स्प्लिटिंग सीखेंगे। क्वेश्चन 7 आप फिलहाल नहीं करें, क्वेश्चन 7 कैंसिल करें, सॉरी, होमवर्क में दे दिया। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 7, उसका gx है x² - 3x + 2। मैंने आपको स्प्लिटिंग करना नहीं सिखाया है। हाँ 8th में आता था आप लोग को, पर 8th में तो भगवान जाने भाई कौन सी आप धरती पे थे। 8th में भाई कुछ भी नहीं था, मतलब अपने बस मन उसमें चले हो एकदम मजे में। तो मैं स्प्लिटिंग सिखाने वाली हूँ, तो क्वेश्चन 7 बाकी रखते हैं क्योंकि मैंने स्प्लिटिंग सिखाई नहीं है। gx में x² - 3x + 2 नहीं होगा, क्वेश्चन 7 बाकी रखते हैं, ठीक है। अच्छा कल के डाउट्स अभी, मतलब जो कल मैंने लेक्चर भेजा था उसके डाउट्स हैं। एक्सरसाइज 6.4 का 12 और 13, ये काफी लोगों का डाउट है। एक्सरसाइज 6.4 का 12 और 13, चलो 12 और 13 करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का 12 और 13। 7th वाला अभी मैंने स्प्लिटिंग नहीं सिखाई है, तो अभी आपको आएगा भी नहीं। 7th वाला बाकी रखे, मैंने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया था देते टाइम, सॉरी फॉर दैट। पर अगर किसी ने सॉल्व करके भेजा है तो भाई वेरी गुड, पर मैंने सिखाया नहीं है, ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग नहीं सिखाई है। 8th में सिखाई होगी, आई एम श्योर मैंने सिखाई होगी, जो मेरे बच्चे हैं ट्यूशन के हमारे। पर आप तो कहाँ यार, कल पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो 8th का तो कहाँ याद रहता होगा, नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 12 देखें। क्वेश्चन 12 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, क्वेश्चन 12 फाइंड वैल्यू ऑफ ए फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन 12 कर रहे हैं ना, हाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, ठीक है, x + 2 किसका फैक्टर है, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4x4 + 2x³ - 3x² + 8x + 5। को बुक ले लेती हूँ, बहुत लंबा है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4x4 + 2x³ - 3x² + 8x + 5, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अच्छा सॉल्यूशन देखें, ए फाइंड करना है आपको, सॉल्यूशन में ए फाइंड करना है और x + 2 फैक्टर दिया हुआ है, तो पहले साइड में सॉल्व कर लेती हूँ। x + 2 फैक्टर है, x + 2 = 0, therefore x = 0 - 2, therefore x = -2, ठीक है। x = -2 की वैल्यू इसमें डालूं तो ये मेरा px है, ठीक है। नाउ px = 4x4 + 2x³ - 3x² + 8x + 5। मेरे को क्वेश्चन की बहुत चिंता रहती है कि क्वेश्चन ना गलत हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत होता है तो मतलब आंसर तो सही आ ही नहीं सकता, ठीक है। मैं घड़ी घड़ी क्वेश्चन लिखती हूँ, तो मुझे आदत है चेक करने की, क्योंकि एक मतलब आपने प्लस माइनस की 2 को 3 कर दिया तो गए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिखने का। x की जगह -2 डालना है, तो x की जगह -2, x की जगह -2, x की जगह -2, जहां x है वहां मैं -2 डाल रही हूँ, ठीक है। जहां जहां x है मैंने -2 डाला, जहां मुझे x दिखा -2 डाला। अच्छा अब यहाँ देखें, p ऑफ -2 क्या डालेंगे, p ऑफ -2 क्या डालेंगे 0,
पी ऑफ माइनस टू जीरो। क्यों? क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर होता है ना, तो पी ऑफ माइनस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर दिया होता तो पी ऑफ मतलब पी ऑफ एक्स जीरो हो जाता है। अच्छा, इसको सॉल्व करें फिर से। देखो माइनस टू रेस टू फोर है, माइनस टू रेस टू फोर मतलब माइनस टू चार बारी, टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16, और क्योंकि रेस टू फोर है तो साइन आएगी प्लस की। ठीक है, तो 4 16 जा प्लस टू, माइनस टू रेस टू क्यूब है, माइनस टू रेस टू क्यूब है, टू टू जा फोर, टू जा 8, और साइन आएगी माइनस की क्योंकि रेस टू 3 है। ठीक है, माइनस 8 माइनस 3, माइनस टू रेस टू 2 है, माइनस टू रेस टू 2, तो माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, टू टू जा 4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4। क्यों? साइड में करके देखो नहीं आता, माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, टू टू जा 4। ठीक है, अच्छा 8 टू जा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 5a। ठीक है, therefore 0 is 4, 16 4 जा 64 प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 माइनस 12 माइनस 16 प्लस 5a। ठीक है, अच्छा आप सॉल्व करें जितना कर पाते हो। कैसे सॉल्व करें? पेयरिंग में करें। देखिए 64 माइनस 12 करते हैं, 64 माइनस 12 तो 64 माइनस 16। ठीक है, 14 में से 6 के 8, 5 में से 1 के 4, 48 हुआ। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 48 माइनस 12 माइनस 16 प्लस 5a। ठीक है, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 48 में से 12 गए। ठीक है, 48 में से 12 गए, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 36। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 48 में से 12 गए 36 माइनस 16 प्लस 5a। ठीक है, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 36 में से 16 गए, फिर से 36 में से 16 करें, 0 2 20 हुआ। ठीक है, तो 20 प्लस 5a। देखो स्टेप वाइज जा रही हूँ, दो दो की पेयरिंग करके सॉल्व। 61 में से 16 के 48 है, फिर माइनस 12 नीचे तो माइनस 16 प्लस 5। ठीक है, फिर 48 मतलब इसका आंसर 48 लाई तो माइनस 12, तो इसकी पेयरिंग की तो 36 है, फिर बाकी नीचे उतारा। स्टेप्स करा करो तुम लोग, पता नहीं स्टेप्स में कंजूसी करते हो या इधर उधर कर देते हो, क्या करते हो कि आंसर नहीं आते हैं। जब आप स्टेप वाइज जा रहे हो, जब आपकी मैथ्स इतनी वीक नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा होता है? ठीक है, होना नहीं चाहिए ऐसा। देखें यहाँ पे देयरफॉर 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 20, 0 माइनस 20 इज इक्वल टू 5a। 0 माइनस 20 तो माइनस 20 होगा, 0 प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता है। तो देयरफॉर माइनस 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 4 जब माइनस 4 आया, देयरफॉर माइनस 4 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, a क्या है, माइनस 4 है। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 4 आया आपका। चेक कर लेते हैं, ये कौन सा नंबर था आपका, ये था आपका 12। a इज इक्वल टू माइनस 4, हाँ बराबर है। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स फॉलो किए तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया। अच्छा अब 13th देखें, ध्यान से देख लें कहाँ प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम होती है मुझे समझ नहीं आता। स्टेप्स फॉलो करो, 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 तो माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ध्यान दें। अच्छा 13th देखें, खैर आप सॉल्व करते हो, डाउट्स निकालते हो, अच्छी बात है, कम से कम पता तो लगता है आप करते हो। ठीक है, कोई डाउट ही ना हो या सब सॉल्व हो या कुछ भी सॉल्व ना हो तो वो इसका डाउट होता है कि भाई किया भी नहीं। ठीक है, करते हैं तो डाउट्स निकलेंगे, नहीं करते हैं तो नहीं निकलेंगे, सही बात है। अच्छा क्वेश्चन 13th देखें, डाउट सॉल्विंग है 13। Find the value of k if x minus 3 is a factor of k square x cube. ठीक है, find the value of k if x minus 3 is a factor of, if x minus 3 is a factor of, ठीक है, x minus 3 is a factor of, find the value of k if x minus 3 is a factor of k square x cube minus kx square, k square x cube
के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस के। ठीक है, अच्छा पहले सॉल्यूशन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, therefore x इज इक्वल टू 3। x 3 है, अभी fx देखें क्या है, fx इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स क्यूब के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस के। ठीक है, ये है आपका। अच्छा अब यहाँ देखें क्या करेंगे, x की जगह 3 डालें, जहां जहां x है वहां 3 डालें। x की जगह 3 डालेंगे, के स्क्वायर 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का क्यूब मतलब 3 3 बार 27 माइनस के 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 के माइनस के। ठीक है, 27 के स्क्वायर माइनस 9 के प्लस 9 के माइनस के। ठीक है, क्या किया, x की जगह 3 डाला, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें क्योंकि ये फैक्टर है, इफ x माइनस इज अ फैक्टर, फैक्टर है तो इसकी जो f ऑफ 3 की जगह क्या आएगा 0, फैक्टर आता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो माइनस 9 के प्लस 9 के कैंसिल, माइनस 9 के प्लस 9 के कैंसिल, तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 27k का स्क्वायर माइनस के। ठीक है, माइनस के, फिर अच्छा अब यहाँ देखें अच्छा अब देखिए 27k स्क्वायर माइनस के, 27k स्क्वायर माइनस के। ठीक है, तो यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है, 27k स्क्वायर माइनस के में कॉमन क्या है k, तो अंदर क्या बचेगा 27k माइनस 1, क्या बचेगा 27k माइनस 1, 27k स्क्वायर माइनस के में कॉमन क्या है, k स्क्वायर और k में k कॉमन है, 27k माइनस 1 रहा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ देखो इस चीज को सीधा करके लिखती हूँ, k 27k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या गलत किया, 27k स्क्वायर माइनस k है, ये k स्क्वायर है, ये k है, तो k कॉमन निकल रहा है ना, k कॉमन बाहर निकलेगा, तो k बाहर निकला तो यहाँ एक k रह गया, ये k एक ही था तो 1 रह गया, यहाँ k 2 है, यहाँ k 1 है, मतलब मैंने एक k कॉमन निकाला, k बाहर आया 27k माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें तो k 0 के भी बराबर होगा और 27k माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, k 0 के भी बराबर होगा और 27k माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, k इसके भी बराबर होगा, k ये वाली ब्रैकेट मतलब पूरा 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी, जैसे देखो यहाँ पे a भी इज इक्वल टू 0 है, तो a भी 0 के बराबर होगा, b भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, कुछ भी 0 हो सकता है, तो सेम ऐसे k भी 0 के बराबर होगा और ये ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। ठीक है, तो देखो k इज इक्वल टू 0, k 0 है, और दूसरा 27k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर 27k इज इक्वल टू 0 प्लस 1। ठीक है, therefore 27k is equal to 1, therefore k is equal to 1/27। ठीक है, k आपका 1/27 आया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो फिर आपका आंसर क्या है, देखो 27 k से मल्टीप्लाई में है तो 27 आ जाएगा नीचे, तो k इज इक्वल टू 1/27 और k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये k इज इक्वल टू 0 आ ही गया था, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो k इज इक्वल टू 0 और यहाँ k इज इक्वल टू 1/27, k इज इक्वल टू 0 तो आ ही गया था ना, ये देखो k भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो k 0 और 27k माइनस 1, तो 27k इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 27k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/27। अच्छा आपकी आरडी में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ शायद 3√3 दिया हुआ है, ऐसा नहीं आएगा आंसर, 1/27 ही है, उसमें करेक्ट कर लें। आरडी में कभी कभार बहुत कम होता है, कभी कभार उसके आंसर्स गलत होते हैं, आप सही कर लो, इसमें आपके जो आंसर्स है उसमें सही कर दो,
1/27 है। एक आंसर सही दिया है 0 और दूसरा उन्होंने 3√3 दिया है, वो कभी आएगा ही नहीं, वो गलत दिया है इन्होंने। 1/27 कर दो, ठीक है। अच्छा, अभी आप नेक्स्ट टॉपिक देखें। अभी आज का जो न्यू टॉपिक जो मुझे स्टार्ट कराना था, तो पहले तो हमने डाउट सॉल्विंग किया, आप भी करेंगे सारी की सारी, जैसे क्लास वर्क मैंने लिखा आप भी लिखेंगे। अच्छा, आज अभी हम सीखेंगे स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग या फैक्टराइज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और स्प्लिटिंग, ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। कभी कभी है ना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है, ठीक है, फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब जैसे कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, जैसे 2x² - 3x + 1, ठीक है, 4y² - 4y + 2, ठीक है। कभी कोई ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाता है तो उसका मिडल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है हमें, मिडल टर्म को स्प्लिट करके फिर फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। जिनका पावर 2 हो ना, जिनका पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 हो, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं तो हम कहते हैं फैक्टराइज किया हमने, कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कहा जाता है, फैक्टराइज भी किया, ठीक है। पहले इसके हम टेक्स्ट बुक में से एक दो एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए करा रही हूँ। स्प्लिटिंग देखो अभी 9th में आया हो, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो अभी आज स्प्लिटिंग समझाऊंगी, और 10th में भी स्प्लिटिंग 2 चैप्टर्स में आएगी, ठीक है। तो अभी भी अगर क्लियर नहीं है स्प्लिटिंग के बारे में तो अभी इस बार तो सीख ही लो, क्योंकि अभी भी नहीं आई ना तो फिर 10th में तो फिर कैसे आएगी, आप सोचो खुद ही। 10th में जबकि 2 चैप्टर्स में फैक्टराइज है पूरा, ठीक है, इससे ही टॉपिक है, तो ध्यान दे दो। अभी अगर नहीं आई है तो अभी सीख लो, ठीक है। अच्छा, स्प्लिटिंग मैं आपको करा रही हूँ, पहले आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल कराती हूँ जिससे आपको स्प्लिटिंग समझ आए। एनसीईआरटी का है आपका एग्जाम्पल 13, पेज 41 पे एग्जाम्पल 13 है, ठीक है। एग्जाम्पल 13 है आपका फैक्टराइज 6x² + 17x + 5, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, 6x² + 17x + 5, ठीक है। अच्छा देखो, पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे, इसका डिग्री 2 है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, मुझे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो ये जो पॉलिनोमियल है ax² + bx + c के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में। a क्या है मेरा 6, मतलब x² के साथ वाला 6, b वाला x के साथ वाला b होता है, और ये जो अकेला होता है वो मेरा c होता है, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो है इसे मैं फर्स्ट टर्म कहूंगी, इसे मैं मिडल टर्म कहूंगी, इसे लास्ट टर्म कहूंगी, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म। अच्छा, मुझे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करूंगी, मिडल टर्म की स्प्लिटिंग करके, 17x की स्प्लिटिंग करके मैं फैक्टराइज करूंगी। जो 17x है उसकी मैं स्प्लिटिंग करूंगी, 17x की मैं स्प्लिटिंग करूंगी और फैक्टराइज करूंगी। तो कैसे मैं फैक्टराइज करूंगी 17x को, तो देखें यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो मेरा x² के साथ वाला ये जो फर्स्ट टर्म है,
और ये जो मेरा लास्ट टर्म है उसको मैं साइड में मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। जो मेरे एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म है और जो मेरा लास्ट टर्म है मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 6 मल्टीप्लाई 5, क्या आया 6 मल्टीप्लाई 5? 30, ठीक है। 30 आया। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म ए और सी लास्ट टर्म इनका मल्टीप्लाई किया साइड में, 6 5 जा 30, ठीक है। अब ये जो 30 आया ना, 30 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि 17 मिले। 30 के ऐसा दो प्लस या माइनस करो कि 17 मिले, ठीक है। तो 30 किस किस की टेबल में आता है, 6 5 जा 30 फर्स्ट। अब 30 का ऐसा कुछ करो कि 17 मिले प्लस माइनस। तो 30 कौन कौन सी टेबल में आता है, तो देखो 2 15 जा, ठीक है, 3 10 जा, ठीक है, फिर 5 6 जा, फिर 6 5 जा, और फिर 15 2 जा, ठीक है। इन सब टेबल्स में 30 आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 30 के ऐसे दो भाग करो कि उसका मल्टीप्लिकेशन और प्लस या माइनस भी 30 है। प्लस और देखो मतलब ऐसे दो फैक्टर्स निकालो, 30 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो कि उसका प्लस 17 आए और मल्टीप्लिकेशन 30 हो, उसका प्लस उसका एडिशन 17 आए और मल्टीप्लिकेशन 30 हो। तो देखो ये सब मैंने लिखे, जो जो जहां जहां 30 आ सकता है टेबल में वो मैंने लिखे। तो इसमें देखो ये वाला मेरा फिट बैठता है। 15 + 2 कितना होता है 17, और 15 2 जा करूंगी तो 30 आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा प्लस या माइनस करो कि ये बीच वाला मिले, ठीक है। तो 15 + 2 करने से मुझे 17 मिलता है, ठीक है। मतलब मुझे प्लस 17 चाहिए, प्लस 17। तो प्लस 15 + 2 कितना होगा, प्लस 17, ठीक है। मतलब ये वाला फैक्टर मेरा बराबर है, ठीक है। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मेरा 15 2 जा 30 चलेगा। अच्छा, अब यहाँ देखें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टराइज में क्या होता है, हम मिडल टर्म को ही तोड़ते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा सेम लिख देने की। 6x² और 5 सेम लिख दो, 6x² और 5 सेम लिख दो, ठीक है। 6x² और 5 सेम लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, क्या था हमारा, किसका स्प्लिटिंग था, 15 2 जा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 15, यहाँ 2। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बीच यहाँ x है ना, बीच के टर्म में, तो 15x और 2x, ठीक है। अच्छा, साइन कैसे लगेगी, साइन देखो साइन कैसे लगेगी, यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है ना, तो प्लस का प्लस, सेम साइन, सेम टू सेम साइन। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। और यहाँ कैसी साइन लगेगी, प्लस 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 होता है, ठीक है। पता है ना आपको, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कैसे किया आपने, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म किया, आपने मिडल टर्म को स्प्लिट किया। ये आपका मिडल टर्म है, इसको आपने 15x + 2x। अब खुद को चेक करो कि मैंने सही किया। तो देखो 15x + 2x कितना होता है, 17x ही होता है, मतलब आपने सही किया है। आपने क्या किया, फिर से याद करो, सोचो क्या किया आपने, क्या किया, ये फर्स्ट टर्म, भाई इसका फर्स्ट टर्म का a और लास्ट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया साइड में, 6 5 जा 30 किया। फिर 30 कौन कौन सी टेबल में आता है वो सोचा आपने, तो 30 इन सब की टेबल में आता है, ठीक है। फिर आपने सोचा कि मेरा 17 कैसे मिलेगा, तो 15 + 2 करूंगी 17। अच्छा, मैंने ना यहाँ 2 और 15 को क्रॉस किया, 2 + 15 भी 17 होता है, पर हमेशा यहाँ बड़ा टर्म लिखना चाहिए, बड़ा टर्म आगे छोटा टर्म पीछे, हमेशा ऐसा करने का, बड़ा टर्म आगे छोटा टर्म पीछे, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए 15x + 2x। देखिए अब स्प्लिट कर दिया आपने, मिडल टर्म को दो भागों में कर दिए, 17 15 + 2 करके लिख दिया ना, 17 को 15x + 2x करके लिख दिया।
अच्छा अभी क्या करोगे, अभी दो दो की पेयरिंग करो। दो दो की पेयरिंग मतलब देखो ये दो और ये दो पेयरिंग की। अब पेयरिंग में कॉमन निकालो, जितना कॉमन निकलता है। तो इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 15x है। 6x स्क्वायर प्लस 15x, 6 क्या होता है 2 3 जा, x स्क्वायर मतलब x जा, प्लस 15x क्या होता है 3 5 जा और x, ठीक है। प्लस 2x क्या होता है 2x ही होता है, 5 तो 5 ही होता है। अच्छा इन दोनों में देखो, इन पेयरिंग की ना, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा और इन दोनों में क्या निकलेगा। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 3 और x, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं है दोनों में प्लस में, तो बाहर निकालो कॉमन 3 और x। अंदर क्या बचेगा 3x कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर क्या बचेगा, क्या रहा 2x रहा प्लस 5 रहा, ठीक है। सेम यहाँ पे ये दूसरे में भी 2x और 5 में से क्या कॉमन निकलेगा, 2x और 5 में से कुछ भी नहीं। 2x और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है, 2x और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ तो देखो कॉमन था ना भाई, यहाँ x था तो यहाँ भी x था, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 था, पर यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो +1, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है तो +1, 2x प्लस 5, ठीक है, +1, ठीक है। कुछ कॉमन 2x और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो +1, ठीक है, +1। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, ये भी 2x प्लस 5 है, ये भी 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 2x प्लस 5 है, तो क्या करेंगे आप, कॉमन है 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन है तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लें, ठीक है। 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन है तो बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। और क्या रहा 3x प्लस 1, 3x प्लस, देखें एक सम अच्छे से समझ आ गया ना, मतलब आप कर पाओगे स्प्लिटिंग, ठीक है। ध्यान से देखें, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने का 6 5 जा 30, फिर ऐसे थोड़े कितने फैक्टर्स सोचा, फिर ऐसा 2 का करो कि 17/15 2 जा किया, ठीक है, 15 + 2 17 आया, ठीक है। तो फिर इन दोनों की पेयरिंग करो। कई बच्चों को डायरेक्ट आता है, मैं कई ऐसे बच्चे जिनको डायरेक्ट नहीं समझ आती बात, तो उनके लिए मैंने ये वाला स्टेप किया, ठीक है। ये स्टेप नहीं करते तो चलता, जिनको डायरेक्ट पता लगता है, दिख रहा है ना x स्क्वायर और x में से कॉमन क्या है x, 6 और 15 में कॉमन क्या है 3 की टेबल, तो 3 कॉमन निकाल, 3 2 जा 3 5 जा। अगर ये वाला स्टेप नहीं करना है तो मत करो, जिनको नहीं आता उनके लिए किया है मैंने। यहाँ 2x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 2x प्लस 5, तो दोनों में देखो 2x प्लस 5 कॉमन है, अंदर 3x प्लस 1 बचा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है। मैं आपको एक और सम करा देती हूँ ऐसा स्प्लिटिंग का। स्टूडेंट्स अभी देखें, ये कुछ होमवर्क है, फैक्टराइज के 8 सम्स दिए हैं, ऐसे ही करना है। 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 है, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। यहाँ 1 समझोगे, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 1 21 जा, यहाँ 2 है तो 2 3 जा, पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानोगे, ठीक है। x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 21 जा, यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानोगे, 1 35 जा, ठीक है। ऐसे ये 8 सम्स होमवर्क में दे रही हूँ स्प्लिटिंग के, एक बहुत अच्छे से समझाइए, 8th में भी पढ़ी हुई है, ये अच्छे से ट्राई करना, आपको के 8 सम्स, ठीक है। होमवर्क देख लें अच्छे से, ये आपका होमवर्क है 8 सम्स स्प्लिटिंग के फैक्टराइज के। चलें, थैंक यू।